हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्लास, ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर के बारे में तो सीख लिया। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉटलिन में हम इनहेरिटेंस कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के लिए मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है लर्न कॉटलिन, और उसमें एक ही फाइल है employee.kt। इसमें एक क्लास बनाया है। अब इस क्लास में एक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन वर्क। इसका ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेन फंक्शन में हमारे, और e.work। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एम्प्लॉय क्लास है इसी का एक चाइल्ड क्लास बनाऊं, क्लास टीचर। और चाइल्ड क्लास बनाने के लिए मुझे इसको बोलना पड़ेगा कि तेरा पेरेंट क्लास कौन है। तो यहाँ पे जैसे जावा में एक्सटेंड यूज़ करते हैं वैसे यहाँ नहीं है, यहाँ पे कॉलन ही यूज़ करना है, कॉलन और जो भी हमारे सुपर क्लास है या पेरेंट क्लास है उसका नाम, एम्प्लॉय साथ में कंस्ट्रक्टर कीवर्ड। सो अभी भी मुझे ये एरर दे रहा है कि दैट एम्प्लॉय क्लास इज फाइनल एंड कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम। सो जावा में हर क्लास ओपन होता है बाय डिफॉल्ट कि हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन कॉटलिन में ये उल्टा है, हर क्लास क्लोज होता है। हमें अगर उसे इनहेरिट करना है तो हमें यहाँ पे ओपन लिखना पड़ेगा। सो दैट्स नाउ आई कैन यूज द क्लास एम्प्लॉय इन माई टीचर क्लास। तो यहाँ पे अब मैं अगर यहाँ पे ई है मेरा, उसको मैं टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं और मैं वर्क कॉल करूं, स्टिल इट इज वर्किंग। सो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट द चाइल्ड क्लास। अब अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं पैरामीटर में कुछ पास करूं, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास है, इसमें मैं चाहता हूं कि एक वेरिएबल नेम भी हो। मैं इसको अभी हाइड कर देता हूं, वेरिएबल नेम स्ट्रिंग। ओके, दैट मीन्स मुझे यहाँ से भी नेम पास करना पड़ेगा। सो अगर मुझे यहाँ से नेम पास करना है तो मुझे यहाँ पे भी नेम एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वेयर टी नेम, टीचर नेम स्ट्रिंग नेम। अब ये टी नेम क्यों लिया है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पे जो टी नेम लिया है उसी को मैंने यहाँ पे पास किया है एज अ नेम हियर। और अब मैं यहाँ पे जो भी नेम है, नेम इज वर्किंग। सो अब हमने यहाँ पे नेम वेरिएबल कंस्ट्रक्टर में तो ले लिया है, तो यहाँ पे टीचर्स में जो टी नेम है उससे भी मुझे पास करना पड़ेगा, MS धोनी। सो अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ से जो हमने टीचर में MS धोनी जो पास किया है वो यहाँ पे टी नेम गया, टी नेम ने अपने पेरेंट क्लास को पास किया टी नेम, जो यहाँ पे एज अ नेम गया, और यहाँ पे हमने वर्क फंक्शन कॉल किया है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं नेम को। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैंने क्यों टी नेम यूज़ किया, क्यों नेम नहीं, हम नेम भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे नेम यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे भी नेम कर दूंगा इसको। तो यहाँ पे अभी भी मुझे वो एरर बोला है दैट नेम हाइड्स मेंबर ऑफ सुपर टाइप एम्प्लॉय एंड नीड्स ओवरराइड मॉडिफायर। तो मुझे ये जो नेम है विच इज़ एग्जैक्टली मैचिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ द एम्प्लॉय, तो अगर मुझे सेम नाम लेना है तो मुझे यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा ओवरराइड। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे यहाँ पे जैसे हमने इसको ओवरराइड किया है तो वैसे यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इसको भी ओपन। नाउ आई कैन यूज दिस वेरिएबल ओवर हियर। सो अब हम रन करेंगे, इट विल गिव यू द सेम आउटपुट। सो ऐसे हम किसी क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। अब अगर मुझे कोई फंक्शन ओवरराइड करना है, दैट मीन्स कि अगर ये फंक्शन वर्क है, यही वर्क फंक्शन को मैं यहाँ पे लिखूँ, फंक्शन वर्क। सो अब यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ, डॉलर नेम इज टीचिंग। सो दैट्स मीन कि अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है उसी फंक्शन को मैंने चाइल्ड क्लास में भी लिख दिया, लेकिन अब भी यहाँ पे वो मुझे वो एरर दे रहा है कि वर्क हाइड मेंबर ऑफ सुपर टाइप। तो जैसे हमारे कंस्ट्रक्टर में हमारे वेरिएबल के साथ हुआ है वैसे ही कि हम अगर किसी फंक्शन को ओवरराइड करना चाहे तो मुझे यहाँ पे आगे लिखना पड़ेगा ओवरराइड।
अगेन अगर मैं यहाँ इसको ओवरराइड कर रहा हूँ तो ऊपर के पेरेंट क्लास में भी मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन यूज दैट फंक्शन। तो अब मैं अगर रन करूँगा, सो इट इज शोइंग MS धोनी इज टीचिंग। सो अगर मैं टीचर क्लास से ही वर्क यूज कर रहा हूँ तो वो टीचिंग बताएगा। अगर मैं .work, तो ये क्या प्रिंट करेगा, वी कोहली इज वर्किंग। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और हमने ओवरराइडेड फंक्शन को यूज़ किया, और कैसे हम लोग यहाँ पे पेरेंट क्लास का फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाया और उसका फंक्शन वर्क हम कॉल कर सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जब भी आप किसी क्लास को इनहेरिट करते हो तो जो भी क्लास है उसे हमें ओपन करना पड़ेगा, फिर ही हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं। अगर हम सेम नाम का कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स ले रहे हैं तो उसे भी हमें ओपन करना पड़ेगा और यहाँ आगे ओवरराइड लिखना पड़ेगा। अगर किसी फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं फंक्शन को, तो हमें यहाँ फंक्शन को भी ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे आगे ओवरराइड लिखना पड़ेगा। सो ये कॉटलिन के सिंटैक्स में आप कैसे इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में था। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।